नितिन नवीन जी का सीट खाली हुआ है बांकीपुर, वहाँ से चर्चा है कि आपके नेता प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं। क्या ग्राउंड पे उनकी तैयारी है? क्या सच में वो मैदान में आ रहे हैं? देखिए, करीब-करीब हम लोगों का जो जितने भी संगठन के लोग हैं, इन लोगों का प्रशांत किशोर जी से मुतालबा हुआ था कि आप ही इस विधानसभा की लड़ाई आप लड़ें। मैं समझता हूँ कि प्रशांत जी हम लोगों की बातों को मानेंगे और बांकीपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत ही बेहतर है, चूँकि बांकीपुर विधानसभा में जिस तरह से 30 सालों से बाप और बेटे का शासन रहा है। परिवारवाद को आप बताइए कि परिवारवाद चलता रहा है। बांकीपुर विधानसभा में अगर आप जाइएगा जब अंदर की तरफ, तो वहाँ का कोई विकास वगैरह हुआ ही नहीं है। और बिहार की जनता जिस तरह से आज के दिन में मैं देखता हूँ, चूँकि पूरे बिहार में घूमता हूँ, बिहार की जनता को आज भी बहुत ही कलह है, बहुत ही अफ़सोस है कि जन स्वराज पार्टी क्यों नहीं आई। आज जब हम लोग बांकीपुर विधानसभा में जाते हैं, तो जाने के बाद वहाँ की जनता में एक हर्ष उल्लास है कि प्रशांत जी यहाँ पर आएँगे और हम लोग पूरा जी-जान से उनको जिताएँगे। मुझे आशा है कि बांकीपुर विधानसभा का उत्थान होगा और एक मौका है बिहार के लोगों को के लिए कि बिहार के सदन में प्रशांत जी जैसा इंसान अगर जाता है, अगर वो जाते हैं, तो समझिए कि फिर एक नया ही आपको बिहार दिखना शुरू हो जाएगा और एक काया पलट ही हो जाएगा। तो प्रशांत जी जिस तरह से वो ईमानदारी से अपनी राजनीति कर रहे हैं और बिहार के 5500 गाँव में करीब-करीब उन्होंने पद यात्रा करके बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझने का काम किया है। तो उनको एक तकलीफ़ है कि आज जिस मिट्टी का बेटा मैं हूँ और पूरे हिंदुस्तान में जगह-जगह जाकर के मैं काँधा लगाता हूँ सरकार बनाने में। जब बिहार लौटता हूँ तो मुझे ये दुःख होता है कि बिहार ही सबसे पिछड़ा प्रदेश क्यों है? तो अब बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश क्यों है, ये जनता को समझना होगा। हमने कई बार कहा है, बताया है कि बिहार से आखिर पलायन क्यों होता है? और अगर ये पलायन हो रहा है, तो इसके ज़िम्मेवार कौन है? बिहार अगर सबसे पिछड़ा राज्य है, तो सबसे गरीब राज्य है, एजुकेशन में आप देख लीजिए उसमें भी सबसे निचले स्तर पर है, तो इसका मुजरिम कौन है? हम बिहार के नौजवानों से पूछना चाहेंगे कि 30-35 साल से जिस तरह से बिहार के अंदर में शासन चला है, उस शासन करने वाले में कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जिसने जिसने शासन नहीं किया, चाहे वो मिल कर के ही करे, कंबाइंड ही हो। आप देख लीजिए कि राजद ने 15 साल शासन किया, कंबाइंड शासन हुआ, कांग्रेस का सीपीआईएमएल का और भाजपा, जदयू इन सब के मेहनत के बावजूद, ब्रेन लगाने के बावजूद, इन लोगों का क्या विज़न था मैं नहीं जानता हूँ। तो इन सब लोगों के मेहनत के बावजूद भी बिहार सबसे निचला प्रदेश क्यों है? आखिर हमारे लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में क्यों जाते हैं? एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अगर जीत भी जाते हैं, तो सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सरकार की में कोई भूमिका उनकी नहीं होगी। लेकिन अगर हार जाते हैं, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सेटबैक होगा, उदासी होगी, पार्टी के अंदर मायूसी हो सकता है कि सफलता-असफलता हो जाए। देखिए, हम लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि हम हार जाएँगे। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के नौजवानों पर, बांकीपुर के नौजवानों से पूरी पूरी यकीन है कि वहाँ के नौजवान और हर समाज के लोग इस बार वो चाह रहे हैं कि मेरा विधायक प्रशांत जैसा इंसान हो, जो इंसान एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक बोलते हैं कि बहुत ही शानदार, जानदार, पढ़ा-लिखा इंसान, जिसकी जिसकी सोच, जिसके विचार बिहार की उन्नति के लिए हो, जो इंसान पूरे बिहार के लिए सोच रहा है। वो अपनी विधानसभा को क्या करेगा वो समझ लीजिए। हम लोगों ने अभी हमारे एफबी पे भी चल रहा है कि हम लोगों ने बताया है कि लोकतंत्र जो है इसमें जनता जनता की खुशी, जनता की रज़ामंदी जो है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जहाँ पर जनता का विश्वास है, उस विश्वास को बोलते हैं तोड़ना नहीं चाहिए। लोकतंत्र की असल खुशी बोलते हैं कि असल खूबसूरती जो है, वो जनता का विश्वास है। तो जनता का विश्वास यही है, इसमें अब जनता का विश्वास ये हो रहा है कि हम वोट हम दे रहे हैं, किसी को जा रहा है कहीं और, तो उनका यकीन जो है ना विश्वास हिला हुआ है कि क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव हो। तो हम लोग माँग करते हैं चुनाव आयोग से कि इस बार का जो चुनाव हो, उपचुनाव जो भी हो रहा है या जहाँ भी जिस तरह की चुनाव भारतवर्ष में हो रही है, वो सारा बैलेट पेपर पे होना चाहिए।